सो हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब लोग। मैं कुमार सुमन आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ इनॉक्स एकेडमी के इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे। और आज लेक्चर नंबर 2 है भैया मोशन का। पहला जो लेक्चर था आप लोगों ने कमेंट किया, मैंने देखा बहुत सारे लोग लिख रहे थे कि भाई बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन है, बहुत अच्छे तरीके से आप समझा रहे हैं, तो बहुत प्यार मिला आपका पहले लेक्चर पे। और जितना एक्सपेक्टेड नहीं था भाई, मतलब एक नए चैनल पे व्यूज जाना, वो सभी आपके प्यार के कारण हो पाया। तो थैंक यू सो मच भाई, जिन लोगों का भी सपोर्ट है। और आज हम लोग लेक्चर नंबर 2 करने वाले हैं। तो और हाँ, कुछ लोग ये भी लिख रहे थे वीडियो में कि भैया फिर से एक्सप्लेन कर दो, अगेन एक्सप्लेन कर दो। तो आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा। मैंने ये कहा था कि भैया मेरा लेक्चर जो आएगा वो रिकॉर्डेड आएगा, लाइव नहीं आएगा। तो भैया आपको लेक्चर जो भी मिल रहा है वो रिकॉर्डेड है मेरे भाई, लाइव नहीं है। तो आप प्लीज़ इस चीज़ को नहीं लिखिए कि प्लीज़ एक्सप्लेन अगेन, रिपीट अगेन। आप लेक्चर को बैक करके देख लीजिए 10 सेकंड 5 सेकंड, जहाँ से आपको चीज़ समझ में नहीं आए। और भैया लेट हो गया फिर से समझा दो, लेट नहीं, वो लेक्चर ही रिकॉर्डेड है मेरे भाई। और ये जो लेक्चर आप देख रहे हो ये भी रिकॉर्डेड है। तो भाई आज हम लोग लेक्चर नंबर 2 की शुरुआत करने वाले हैं। तो इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे भाई, क्या पढ़ेंगे, डिस्टेंस के बारे में। भैया डिस्टेंस किसे कहते हैं, व्हाट इज डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या है। तो डिस्टेंस द टोटल पाथ या एक्चुअल पाथ फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्ट, एक्चुअल पाथ फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्ट, यानी कि इसे ऐसे बोल सकते हैं कि द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ, एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। यानी कि जो लेंथ किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा क्या किया गया, कहाँ पे गया मार्कर, क्या किया गया, फॉलो किया गया, उसी को भैया क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं हम लोग डिस्टेंस। तो जैसे कि उससे पहले हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे पहले लिख लेते हैं कि एक्चुअल लेंथ of the path, actual length of the path followed by an object या body। तो एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ फॉलोड बाय एन या फिर ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट या फिर बॉडी। तो यहाँ पे जो है, जैसे कि मैं एग्जांपल समझना, यहाँ हमारे पास कोई एक पॉइंट ए है भाई, एक पॉइंट क्या है ए है, और यहाँ पे मेरे पास कोई एक पॉइंट क्या है बी है, एक पॉइंट क्या है मेरे पास यहाँ बी है। तो एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट क्या है बी है, एक पॉइंट ए है एक पॉइंट बी है। तो मुझे यहाँ से यहाँ तक जाना है। मान लो कि भैया यहाँ पे तुम्हारा क्या है, घर है, यहाँ पे क्या है, घर है। तो यहाँ से यहाँ तक जाना है। तो यहाँ से हम निकले भैया, ये रास्ता है हमारे घर से स्कूल तक जाने का, और भैया ये जो रास्ता है हम यहाँ से यहाँ पहुँच गए, यहाँ से निकले मेरे भाई, और यहाँ से यहाँ पहुँच गए, धीरे धीरे यहाँ से यहाँ क्या किए, पहुँच गए। अब लेट्स से इसकी जो भैया डिस्टेंस है, इसकी जो डिस्टेंस है घर से स्कूल की, वो कितनी है, डिस्टेंस बराबर 6 किलोमीटर। तो भाई यहाँ से यहाँ तक आने का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 6 किलोमीटर। तो इसको क्या बोलेंगे, डिस्टेंस। यानी कि तुम यहाँ से निकले और बी तक पहुंचे, ए से घर से निकल के स्कूल तक पहुंचे, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लेंथ ऑफ द पाथ, लेंथ ऑफ द पाथ, यानी कि पाथ की लेंथ कितनी है, पाथ की लेंथ कितनी है, फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्ट, फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्ट या बॉडी। तो तुम्हारी बॉडी क्या कर रही है, यानी कि तुम उस पाथ को फॉलो कर रहे हो। तो ये जो है भाई, ये क्या है, ये डिस्टेंस है, ये क्या है, ये डिस्टेंस है। भैया डिस्टेंस जो होगा, डिस्टेंस जो होगा, डिस्टेंस जो होगा, डिस्टेंस क्या होगा भैया, डिस्टेंस जो होगा, डिस्टेंस इज ऑलवेज ऑलवेज पॉजिटिव। भैया डिस्टेंस जो होता है वो क्या होने वाला है, ऑलवेज पॉजिटिव रहता है। डिस्टेंस जो रहता है वो ऑलवेज पॉजिटिव रहता है, ऑलवेज पॉजिटिव रहता है। और भैया क्या है कि डिस्टेंस जो है स्केलर है, डिस्टेंस जो है स्केलर है, डिस्टेंस क्या है, स्केलर है, SCALAR। स्केलर का मतलब मेरे भाई होता है कि इसके पास कोई भी डायरेक्शन नहीं है, कोई भी डायरेक्शन नहीं है। स्केलर का मतलब क्या हुआ कि इसके पास कोई भी डायरेक्शन नहीं है, इसके पास कोई भी डायरेक्शन नहीं है।
दूसरी चीज कि भाई स्केलर है, इसके पास कोई भी डायरेक्शन नहीं है, और इसका जो यूनिट है यानी कि डिस्टेंस को हम लोग किस चीज में मापते हैं, डिस्टेंस को मापने के लिए भैया डिस्टेंस इज मेजर्ड इन, MEASURED, डिस्टेंस इज मेजर्ड इन। तो भैया डिस्टेंस को किस चीज में मापा जाता है, डिस्टेंस को भैया मीटर में माप सकते हैं हम लोग, मीटर में माप सकते हैं, मीटर में माप सकते हैं, शॉर्ट में एम। भैया अगर लंबा दूरी है तो इसे किलोमीटर में माप सकते हैं, किलोमीटर में माप सकते हैं, जैसे कि किलो मीटर बोलते हैं। तो भाई डिस्टेंस को मीटर में माप सकते हैं, डिस्टेंस को मीटर में माप सकते हैं, और लंबा दूरी है तो उसके लिए हम लोग किलोमीटर का उपयोग करते हैं। तो ये दोनों जो है यूनिट है डिस्टेंस को मापने के लिए। डिस्टेंस जो होगा वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा भाई, और स्केलर होगा, इसके पास किसी भी प्रकार का डायरेक्शन नहीं होगा। भैया डायरेक्शन क्यों नहीं होगा, कभी ये इस डायरेक्शन में जा रहा है मेरे दोस्त, कभी ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, कभी 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 फिर इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है, एक स्केलर क्वांटिटी है। इसके पास क्या है, इसके पास क्या है, अपना कोई भी डायरेक्शन भाई नहीं है, इसके पास कोई एक डायरेक्शन को ये फॉलो नहीं कर रहा है। डिस्प्लेसमेंट में होता है ऐसा कि भाई ये एक ही डिस्टेंस को क्या करता है, सॉरी एक ही डायरेक्शन को क्या करता है, फॉलो करता है। तो डिस्टेंस के साथ ये चीज़ नहीं होती है, डिस्टेंस के साथ ये चीज़ नहीं होता है। तो भाई यहाँ तक नोट करो, यहाँ तक नोट करो जल्दी जल्दी, फिर हम लोग डिस्प्लेसमेंट की ओर बढ़ेंगे। फिर क्या करेंगे भैया, डिस्प्लेसमेंट की ओर बढ़ेंगे। फिर क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट की ओर बढ़ेंगे। यहाँ तक नोट करो, यहाँ तक भाई नोट करो, जल्दी जल्दी फटाफट फटाफट। अब भैया डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है। तो यहाँ तक हो गया भाई, अब इसे मिटा दूँ, इसे आप मिटा दूँ तो ठीक है, इसे मिटा दिया। आपको PDF मिल जाएगा टेलीग्राम पे, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहता है। आप डिस्क्रिप्शन को आराम से देखोगे तो आपको क्या हो जाएगा कि PDF का लिंक मिल जाएगा। तो ये हो गया। अब भैया दूसरा हम लोग हेडिंग लगा लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट। भैया डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट 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 तो डिस्प्लेसमेंट जो है मेरे भाई वो क्या है, वो डिस्प्लेसमेंट जो है यानी कि शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द 2 पॉइंट्स, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन 2 पॉइंट्स। यानी कि 2 पॉइंट्स में कौन कौन से पॉइंट्स आ रहे हैं मेरे भाई, पहला पॉइंट आ रहा है इनिशियल, जहां से आप चलना शुरू किए, और दूसरा पॉइंट जो आ रहा है फाइनल आ रहा है, कि जहां पे आप को जाना है। यानी कि मैं A से B तक हमें जाना था, तो ये जो जहां से हम निकल रहे हैं उस पॉइंट को इनिशियल पॉइंट बोलेंगे भाई, और जहां तक जाना है B पॉइंट तक जाना है तो उस पॉइंट को क्या बोलेंगे भैया, फाइनल पॉइंट बोलेंगे। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यहाँ हम कितना घूम के गए थे, ऐसे ऐसे घूम के गए थे, लेकिन भाई डिस्प्लेसमेंट में ऐसा नहीं होता। डिस्प्लेसमेंट में सीधा जाना होता है, यानी कि एक एरो बना देना होता है तुम्हें, और कुछ भी नहीं। डिस्प्लेसमेंट ऐसे ही निकालते हैं हम लोग, यानी कि शॉर्टेस्ट पाथ, यानी कि सबसे छोटा रास्ता कौन सा है A से B तक जाने के लिए, उस पाथ को ही भैया डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। यानी कि अब उससे छोटा रास्ता हो ही नहीं सकता, उसी पाथ को भैया क्या कहा जाता है, डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। तो भैया एक चीज हम लोग लिखेंगे इसके बारे में, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है कि भैया शॉर्टेस्ट पाथ है, शॉर्टेस्ट पाथ है, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन, बिटवीन किसके बीच में, बिटवीन फाइनल पॉइंट, फाइनल बिटवीन इनिशियल पॉइंट, जहां से शुरू करते हैं चलना, इनिशियल, इनिशियल पॉइंट टू फाइनल
पॉइंट, यानी कि शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, बिटवीन इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। जैसे कि मेरे भाई यहाँ पे मैंने तुम्हें बना के दिखाया था कि ये ए है भैया, ये ए है, और ये क्या है, ये भैया बी है, ये क्या है, ये बी है। तो यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए हमने उस वक्त जो पाथ फॉलो किया था वो ये था, थोड़ा सा अलग है उससे। तो ये पाथ था हमारा, ये क्या था, ये भैया पाथ था। तो इस पाथ को हमने उस वक्त फॉलो किया तो हम लोगों ने यहाँ पहुँच गए। तो भैया इसको क्या बोले थे हम लोग, भैया डिस्टेंस बोले थे, डिस्टेंस बोले थे, जो कि भैया बताया था मैंने कि ये 6 किलोमीटर का है। डिस्टेंस जो है हमारा यहाँ पे 6 किलोमीटर का है। लेकिन भाई जब हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा तो यहाँ से यहाँ तक जो है सबसे छोटा दूरी, उसी को भैया क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। यहाँ से यहाँ तक की सबसे छोटी दूरी शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन फाइनल पॉइंट टू इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, यानी कि इनिशियल पॉइंट से भैया फाइनल पॉइंट के बीच में कैसी दूरी होनी चाहिए, शॉर्टेस्ट पाथ होना चाहिए। तो शॉर्टेस्ट पाथ जब होगा तो उसी को क्या बोलेंगे भैया, डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। तो इसको क्या बोल देंगे भैया, डिस्प्लेसमेंट बोल देंगे, डिस्प्लेसमेंट। मान लो ये भैया 2 किलोमीटर है, डिस्प्लेसमेंट कितना है, 2 किलोमीटर। जब दूरी छोटा है भैया तो क्या होगा कि जब सबसे छोटा रास्ता हम लोगों ने लिया है तो वहाँ की जो दूरी होगी वो भी कम ही होगी। तो डिस्टेंस से हमेशा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, कम होगा। डिस्टेंस से डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, हमेशा कम होगा। तो यहाँ तक मेरे भाई क्या समझ में आ गया तुम लोगों को? यहाँ तक एक बार थम्स अप दे देना कमेंट में, एक बार थम्स अप दे देना आप कमेंट में। और ये जो है भैया ये कैसा होता है, ये जो होता है ना भाई, ये जो होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है, यानी कि वेक्टर क्वांटिटी होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। मतलब भैया इसके साथ डायरेक्शन भी होगा, इसके साथ डायरेक्शन भी होगा। यानी कि देखो यहाँ पे देखो, इसका डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है, ये सीधा जा रहा है, ये क्या हो रहा है, सीधा जा रहा है। तो इसका डायरेक्शन भाई चेंज नहीं हो रहा है, यानी कि वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन आपको देखने को मिल जाएगा इसके, और ये डिस्टेंस में आपको देखने को नहीं मिलता है। अब भैया इसको भी क्या करते हैं हम लोग जनरली, इसको भी क्या करते हैं कि MEASURED, मेजर्ड इन, इससे भी क्या करते हैं, मीटर में ही मापते हैं हम लोग। और अगर लंबा दूरी मापना है भैया मीटर में मापते हैं, मीटर, या फिर भाई किलोमीटर में इसे भी माप सकते हैं, किलोमीटर। तो भैया क्या है, km, किलोमीटर। यहां तक समझ में आ गया मेरे भाई? यहां तक क्या समझ में आ गया? यहां तक समझ में आ गया? यहां तक समझ में आ गया है? यहां तक तो यहाँ तक समझ में आ गया भाई? यहाँ तक, तो यहाँ तो जल्दी जल्दी नोट करो। अब एक एग्जांपल मैं देता हूँ भाई, यहाँ ध्यान से समझना थोड़ा सा, कि ये भाई घर है, ठीक है, क्या है, ये घर है, ठीक है, ये क्या है, घर है। अब भैया ये घर है और ये हमारे पास स्कूल है भाई, ये हमारे पास क्या है भैया, स्कूल है, ठीक है। ये क्या है, ये ए है हमारा जहाँ पे हमारा घर है, और ये भैया बी है हमारा जहाँ पे हमारा क्या है, स्कूल है, जहाँ पे हमारा स्कूल है। तो मेरे दोस्त एक बात समझना मेरे भाई, यहाँ पे जो है, यहाँ से हम लोग निकल के क्या किए, स्कूल जाने के लिए तैयार हुए भैया। यहाँ पे स्कूल जाने के लिए हम लोग तैयार हुए, तो यहाँ स्कूल आ गए हम लोग। यहाँ से क्या हुआ, निकले घर से स्कूल आए। तो ये जो है ये क्या है, ये क्या है, ये डिस्टेंस है या फिर डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्टेंस है या फिर डिस्प्लेसमेंट है? आप कमेंट कीजिएगा कि ये भैया डिस्टेंस है कि डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस है कि डिस्प्लेसमेंट है। तो ये भाई डिस्टेंस है, ये क्या है, ये डिस्टेंस है, क्योंकि शॉर्टेस्ट पाथ को ही डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है, जैसा कि ऊपर में लिखा हुआ है, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द इनिशियल टू फाइनल पॉइंट। तो भैया अब शॉर्टेस्ट पाथ क्या है,
शॉर्टेस्ट पाथ क्या है, शॉर्टेस्ट पाथ क्या है? तो शॉर्टेस्ट पाथ ये है मेरे दोस्त, शॉर्टेस्ट पाथ क्या है, शॉर्टेस्ट पाथ ये है, शॉर्टेस्ट पाथ ये है। तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे भाई डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे इसको, इसको बोलेंगे क्या, डिस्प्लेसमेंट, इसको क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। यानी कि फाइनल इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच की जो सबसे छोटी दूरी होगी, शॉर्टेस्ट पाथ जो होगा इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, उसको भैया बोलते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। वेक्टर क्वांटिटी होता है डिस्प्लेसमेंट, और भैया मेजर्ड इन मीटर में मापते हैं। लेकिन जब कभी कभी बड़े दूरी की बात हो जाती है भाई कि बड़ा दूरी हमें मापना है, तो हमेशा हम मीटर में नहीं किलोमीटर का भी उपयोग कर लेते हैं। अब जैसे हमें डिस्टेंस मापना है तो मीटर में कब मापते हैं, मीटर में मापते हैं जैसे 1200 हो गया तो 1200 मीटर हो गया, 1300 मीटर हो गया। अब हमें बहुत लंबा दूरी मापना है, यहाँ से दिल्ली तक का नापना है, जैसे कि बिहार से दिल्ली का मापना है, यूपी से पंजाब का मापना है, तो भाई इसको क्या करेंगे, इसको मीटर में नहीं माप के किलोमीटर में नापते हैं, इसको मीटर में नहीं नाप के किलोमीटर में मापते हैं। तो यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। तो आप नोट कीजिए, 1 मिनट का समय मैं देता हूँ आपको, 1 मिनट का, फटाफट नोट कीजिए आप लोग। फिर मैं अभी इस पे कुछ क्वेश्चन कराऊंगा भाई, कुछ क्वेश्चन कराऊंगा, 1-2 क्वेश्चन करेंगे हम लोग इस पे। तो चलिए, हो गया होगा आपका। अब इसे भाई मिटाते हैं, ठीक है। अब देखते हैं थोड़ा सा 1-2 क्वेश्चन हमसे हो रहे हैं कि नहीं, 1-2 क्वेश्चन क्या हो रहा है, हम लोगों से हो रहा है कि नहीं। अब 1-2 क्वेश्चन पे बात करके देखते हैं हम लोग भाई। अब आज क्वेश्चन का थोड़ा सा करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, क्वेश्चन करके देखते हैं। ये मार्कर ले लेते हैं। हाँ तो भाई समझना थोड़ा सा, मान लो ये है, ठीक है, ठीक है, तो ये भैया 0 है, ठीक है, ये क्या है, ये 0 है, ये 5 है, 10 है, 15 है, 20 है, 25 है, 30 है, 35 है, 40 है, 45 है, 50 है, 55 है, 60 है, 65 है, 70 है, ठीक है। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 60 और 70, ठीक है, ठीक है। तो एक पॉइंट को हम लोग यहाँ सी मान लेते हैं, सी मान लेते हैं भैया, एक पॉइंट को बी मान लेते हैं, और एक पॉइंट को भैया ए मान लेते हैं। एक पॉइंट को क्या कर लेते हैं, एक को सी मान लेते हैं, एक को बी मान लेते हैं, और एक को ए मान लेते हैं, एक को ए मान लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है आपके सामने, पहला क्वेश्चन जो है आपके सामने फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इसका मतलब भैया डिस्प्लेसमेंट हो गया, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम 0 from 0 to
ऐसे समझो कि जीरो से भैया गया, कहाँ गया, जीरो से वो गया पहले ए, जीरो से गया ए से गया बी पे वो आके क्या हो गया, रुक गया, बी पे आके क्या हो गया भैया, रुक गया। तो यहाँ तक तुम्हें क्या करना है मेरे दोस्त, इसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना है। यानी कि जीरो से पहले ए गया, ए से फिर बी आके रुक गया, यानी कि यहाँ पे उसका जो है वो क्या है, फाइनल पॉइंट है, वहां पे क्या है, फाइनल पॉइंट है। तो यहाँ से आप मुझे इसका आंसर बताइए, डिस्टेंस क्या होगा मेरे भाई, डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस बराबर, और भैया दूसरा डिस्प्लेसमेंट बराबर, डिस्प्लेसमेंट बराबर, डिस्प्लेसमेंट बराबर, तो डिस्प्लेसमेंट बराबर क्या होगा, तो फटाफट 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 सॉल्व करो मेरे भाई, फटाफट फटाफट सॉल्व करो। तो देखो क्या बोल रहा है कि जीरो से कहाँ गया भैया, जीरो से ए गया, जीरो से ए गया, यानी कि कितना चला, यानी कि 65 चला, ये 65, इसको किलोमीटर में हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है, ठीक है, इसको किलोमीटर में हम लोग समझ लेते हैं, 65 65 किलोमीटर, ठीक है, 65 किलोमीटर। अब क्या कह रहा है कि भैया जीरो से फिर ए से बी आया, ए से बी गया, यानी कि ये फिर इधर आ गया, ठीक है। तो जीरो से ए गया, ए से बी आया, ए से बी आया, तो डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस क्या होता है भैया, वेक्टर फॉर्म होता है, सॉरी स्केलर फॉर्म होता है, इसमें ना कोई डायरेक्शन होता है और ना ही ये क्या करता है, ना ही ये डायरेक्शन को फॉलो करता है, और डिस्टेंस जो होता है ऑलवेज पॉजिटिव होता है, यानी कि हमेशा पॉजिटिव होगा, ये निगेटिव कभी नहीं होता है। तो डिस्टेंस जब भी हम निकालते हैं तो उसे हमेशा जोड़ते हैं, डिस्टेंस को क्या करते हैं, जोड़ते हैं, कि कोई व्यक्ति कितना चला वो हमेशा जुटेगा, चाहे वो आगे जाए या फिर पीछे आए। तो पहले जो चला भैया वो चला कितना था, 65 किलोमीटर, 65 किलोमीटर, 65 प्लस इधर कितना आया भैया 65 में 40 घटा दो, तो 65 माइनस 40 जब कर दोगे भैया, 65 माइनस 40 कर दोगे तो 25 आ जाएगा, प्लस 25 प्लस 25 बराबर जोड़ दो मेरे भाई, कितना हो गया 65 बराबर प्लस 25 बराबर कितना हो गया, 65 प्लस 25 बराबर कितना हो गया, 65 प्लस 25 बराबर कितना हो गया मेरे भाई, 65 प्लस 25 बराबर हो गया 5 10 15 20, यानी कि 5 5 10, वो मैं दूसरा चीज देख रहा था। तो 5 5 10 का जीरो बाकी एक, 8 दो सॉरी 6 दो 8 और 1 9, 90 किलोमीटर। भाई कभी कभी ध्यान इधर उधर चल जाता है। तो डिस्टेंस क्या है 65, ए तक आने में लगा, फिर वो बी पर आया, फिर वो बी पर आया, तो ए तक जो गया उसका डिस्टेंस 65 किलोमीटर है, और बी पे जो आया भैया वो 25 किलोमीटर है, वो क्या है, वो 25 किलोमीटर है। तो डिस्टेंस तो हमारा 90 किलोमीटर आ गया। अब डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा, अब डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा, अब डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा, तो भैया डिस्प्लेसमेंट क्या था, डिस्प्लेसमेंट क्या था, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन, कहाँ, इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स, यानी कि इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। तो इनिशियल पॉइंट हमारा क्या है, इनिशियल पॉइंट क्या है भैया, इनिशियल पॉइंट जो है हमारा वो ये यहाँ से फाइनल यहाँ तक है, यानी कि यहाँ से हम लोग चलना शुरू करेंगे तो फाइनल कितना हो जाएगा भैया, फाइनल कितना हो जाएगा 40 पे, फाइनल कितना हो जाएगा 40 पे, क्योंकि वो गया इधर यहाँ तक, ठीक है, लेकिन फिर घूम के यहाँ पे आके वो रुक गया, तो फाइनल पॉइंट उसका यही है। कोई भी व्यक्ति यहाँ पे गया फिर यहाँ पे आके रुक गया तो फाइनल पॉइंट उसका क्या है, बी है, फाइनल पॉइंट क्या है, बी है। तो यहाँ से यहाँ तक जो आके रुका तो हम लोग डिस्प्लेसमेंट क्या देखेंगे, डिस्प्लेसमेंट भाई क्या देखेंगे कि इनिशियल पॉइंट यहाँ से वो चलना शुरू किया था जीरो पर से, फाइनल पॉइंट क्या है जहाँ पे जाके रुक गया, तो बी पे जाके रुक गया, बी पे जाके क्या हुआ, रुक गया, तो बी पे जाके रुक गया मेरे भाई। तो यहाँ पे क्या करेंगे, तो डिस्प्लेसमेंट को सीधा कर देंगे भैया, 40 किलोमीटर हो गया, डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया 40 किलोमीटर हो गया। इतना हमें जोड़ना ही नहीं है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक फिर जोड़ देंगे मेरे भाई तो वो क्या हो जाएगा, वो फिर डिस्टेंस हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट भैया यही होगा 40 किलोमीटर। तो यहाँ तक आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है, यहाँ तक ये क्वेश्चन समझ में आ गया है, यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आ गया है, तो आप एक बार थम्स अप दे दीजिएगा कमेंट में, एक बार थम्स अप दे दीजिएगा। ये पहला क्वेश्चन था भाई तुम्हारा, ये पहला क्वेश्चन था क्लास का। आज अभी दूसरा क्वेश्चन भी करेंगे। यहाँ तक हो गया तो बोलो भाई मैं इसे फिर मिटा दूँ, यहाँ तक हो गया तो बोलो मैं इसे फिर मिटा दूँ, मिटा दूँ। यहाँ तक हो गया तो भाई बोलो बोलो बोलो। अब देखो
ठीक है। तो देखना मेरे भाई, यहाँ पे था हमारा पॉइंट सी, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ये है बी और ये है सी और ये था ए और ये था ए, ठीक है। अब सवाल नंबर 2 जो दिया जाता है तुम लोगों को, वो क्या दिया जाता है, सवाल नंबर 2 जो दिया जाता है भैया, सवाल नंबर 2 जो दिया जाता है, अब मैं उतना लिखूंगा नहीं मेरे भाई। सवाल नंबर 2 जो दिया जाता है वो क्या दिया जाता है, जीरो से कहाँ चला, ए पे चला। अब भैया ए से सी पे आ गया, ए से कहाँ आ गया, सी पे आ गया, जीरो से ए पे चला, ए से सी पे आया मेरे भाई। तो अब तुमको बताना है इसमें डिस्टेंस बताना है, डिस्टेंस बताना है, डिस्टेंस बराबर और भैया डिस्प्लेसमेंट बराबर, डिस्प्लेसमेंट बराबर। तो भैया जल्दी जल्दी निकालो मेरे भाई, जल्दी जल्दी निकालो, फटाफट सॉल्व करो, अपने से फटाफट सॉल्व करो, मेरे सॉल्व कराने के चक्कर में मत रहो, फटाफट अपने से सॉल्व करो मेरे भाई, फटाफट अपने से सॉल्व करो, फिर भी फटाफट सॉल्व करो, फिर मैं बताऊंगा, अभी तुरंत बताऊंगा, थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ। फटाफट फटाफट, क्या कह रहा है, जीरो से ए पे गया, ठीक है, जीरो से ए पे गया। तो भैया इसका जो डिस्टेंस हो जाएगा, पहला बार यहां देखना, जब ये गया जीरो से ए पे, जीरो से ए पे, तो भैया डिस्टेंस जो हो जाएगा वो हो जाएगा 65 किलोमीटर, सेम पहले वाला। भैया दूसरा फिर गया ए से सी पे, ए से सी पे, ए से सी पे, तो ए से सी पे जब गया, ए से सी पे जब गया, तो भाई 70 में से 20 घटा दो भाई, 50 हो जाएगा, 50 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है, 50 किलोमीटर हो जाएगा। तो यानी कि इसका जब डिस्टेंस निकालेंगे तो 65 और प्लस 50, 5 6 5 11, 115 किलोमीटर आएगा, 115 किलोमीटर आएगा। इसका जो डिस्टेंस आएगा मेरे भाई वो कितना आएगा, 115 किलोमीटर आएगा, डिस्टेंस जो आएगा वो कितना आएगा, 115 किलोमीटर आएगा। 65 माइनस 20, 65 में से 20, सॉरी 45, 65 है ना भाई, ये मैं 75 में 65 माइनस 20 कर दो भाई, 5 4 45 आएगा मेरे भाई। यहाँ पे जल्दी जल्दी के चक्कर में गलत हो गया, 45। तो भाई इसको जोड़ दो यार, 5 5 10 का जीरो, बाकी 1 6 4 10 1 11, 110 किलोमीटर, 11, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है भाई, कितना हो गया, 110 किलोमीटर, 110 किलोमीटर, 110 किलोमीटर, 110 किलोमीटर, 110 किलोमीटर इसका डिस्टेंस हो गया। अब भैया डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो डिस्प्लेसमेंट भैया ये फाइनल पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट है और ये फाइनल पॉइंट है। तो फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट जो है हमारा, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच की जो दूरी है, तो भैया कितना हो जाएगा, 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर। तो यहाँ तक कोई समस्या मेरे दोस्त, यहाँ तक कोई समस्या, ये थोड़ा सा सॉल्व करने में माइनस के चक्कर में गलती हो गया, तो अब सही है, अब सही कर दिया हूँ। डिस्प्लेसमेंट कहाँ तक, ए से सी का निकालना, 0 टू सी, 5 10 15 20, 20 किलोमीटर, सही। भाई ये हो गया। अब तीसरा सवाल थोड़ा सा भाई धमाकेदार है, थोड़ा सा क्या है, धमाकेदार है, थोड़ा सा क्या है, थोड़ा सा क्या है, धमाकेदार है, थोड़ा सा क्या है, धमाकेदार है, धमाकेदार है भाई, धमाकेदार है। मिटा दो इसे, ठीक है। अब समझना भैया,
क्वेश्चन क्या है आपके सामने, 0 से निकला ए पे गया, फिर वापस 0 पे ही आ गया, ठीक है, 0 पे ही आ गया। भैया डिस्टेंस निकालें, डिस्टेंस, भैया डिस्प्लेसमेंट निकालें, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालिए। तो भाई ए पे गया 65 किलोमीटर, एक बार जाने का 65 किलोमीटर, फिर ए से 0 पे आया प्लस 65 किलोमीटर, तो भैया दोनों को जोड़ दो कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ दो कितना हो जाएगा, 130 किलोमीटर, 130 किलोमीटर। अब भाई डिस्प्लेसमेंट क्या है, ए पे गया, ए से फिर यहीं पे आ गया, तो फाइनल पॉइंट भी यही है, इनिशियल पॉइंट भी यही है, तो भैया यहाँ पे कुछ नहीं होगा, डिस्प्लेसमेंट जो हो जाएगा वो हमारा 0 हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। ऐसे मतलब कि डिस्प्लेसमेंट में क्या करते हैं हम लोग, 60 गया उधर, 60 माइनस, फिर आके यहीं रुक गया, माइनस 60 बराबर 0, क्या करेंगे, 0 कर देंगे, क्योंकि वहां गया यहाँ गया, इसका फाइनल पॉइंट, सॉरी इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दोनों सेम है। यानी कि मैं यहाँ से चलना शुरू करूँ भाई, यहाँ से चलते चलते यहाँ पे आऊँ, ठीक है, तो कुछ डिस्टेंस हुआ, डिस्प्लेसमेंट भी हुआ, लेकिन फिर यहाँ से यहाँ आ जाओ तो डिस्टेंस जो उधर ट्रेवल हुआ इतना दूर में उसका दुगना हो गया, और फिर यहीं आके खड़ा हो गया, तो जहाँ से चलना शुरू किया था वहीं आके खड़ा हो गया, तो भैया डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा, भैया डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ तक आप नोट कीजिए, यहाँ तक आप नोट कीजिए। तो चलिए अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम लोग, थोड़ा सा बात कर लेंगे भैया कि हाउ टू ड्रॉ डिस्प्लेसमेंट, हाउ टू ड्रॉ डिस्प्लेसमेंट। हाउ टू ड्रॉ डिस्प्लेसमेंट, भैया डिस्प्लेसमेंट को कैसे ड्रॉ करेंगे, भैया डिस्प्लेसमेंट को क्या करेंगे, कैसे ड्रॉ करेंगे, डिस्प्लेसमेंट को मेरे भाई ड्रॉ करने के लिए पहले तो जो लाइन होना चाहिए वो बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए, बिल्कुल क्या होना चाहिए, सीधा होना चाहिए, और बिल्कुल सीधा लाइन को जब खींचेंगे कहाँ से, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक, जैसा कि मैंने आपको पॉइंट ए और पॉइंट बी में समझाया था, तो वो जो लाइन था हमारा वो बिल्कुल स्ट्रेट था, यानी कि लाइन जो आपका होना चाहिए वो बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए, कोई भी उसमें टर्न नहीं होना चाहिए, लाइन थोड़ी सी भी मुड़ी नहीं होनी चाहिए, कोई भी कर्व नहीं होना चाहिए, लाइन में किसी भी प्रकार का घुमाव नहीं होना चाहिए, टर्न और कर्व अलाउ नहीं है मेरे भाई, डिस्प्लेसमेंट जब बना रहे हो तो डिस्प्लेसमेंट की लाइन में टर्न और कर्व अलाउ नहीं है, अगर तुम ऐसा कर दिए तो भैया तुम्हारा जो है वो डिस्प्लेसमेंट रॉन्ग हो जाएगा। दूसरी बात कि फ्रॉम इंड पॉइंट सॉरी फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट टू इंड पॉइंट, कहाँ तक बनाना है हमें वो स्ट्रेट लाइन, स्टार्टिंग पॉइंट से इंड पॉइंट तक क्या करना है, एरो बना देना है, स्टार्टिंग पॉइंट टू इंड पॉइंट तक क्या करना है, एरो बना देना है। तो भाई यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, लिख देंगे कि क्या लिख देंगे भाई, डिस्प्लेसमेंट जो लिखेंगे वो लिख देंगे भैया स्ट्रेट लाइन होगा, ये स्ट्रेट लाइन होगा, यानी कि इसमें भैया नो टर्न, कोई टर्न नहीं होगा, नो कर्व, कोई कर्व नहीं होगा, तो भैया कोई टर्न नहीं होने वाला है, कोई कर्व नहीं होने वाला है, और कहाँ तक बनाएंगे ये स्ट्रेट लाइन भैया, जो बनाएंगे हम लोग कहाँ तक बनाएंगे, बनाएंगे स्ट्रेट लाइन जो बनाएंगे ये कहाँ तक बनाएंगे, इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट तक भैया क्या बना देंगे, एक एरो को समझ लीजिए कि बना देंगे, एक एरो को बना देंगे, तो भैया एक एरो को बना देंगे। तो यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम मेरे दोस्त, यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। और एक और बात मेरे भाई कि यहाँ पे एक चीज़ और लिख लेना, नोट डाल के कि
भैया आपका जो डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट जो होगा पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है। भैया अभी तो जीरो का एग्जांपल हम लोगों ने देख लिया, पॉजिटिव का भी देख लिया, लेकिन भाई निगेटिव कैसे हो सकता है, निगेटिव कैसे हो सकता है, तो अभी आगे समझाऊंगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट में बी पॉजिटिव, पॉजिटिव, निगेटिव, जीरो। पॉजिटिव हो सकता है भैया, निगेटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है। क्या हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, और भैया जीरो हो सकता है। पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है। अब भैया ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि पॉजिटिव हो सकता है, पॉजिटिव तो अभी हमने देखा, निगेटिव हो सकता है, निगेटिव सॉरी निगेटिव नहीं देखा, जीरो भी देख लिया, तो निगेटिव कैसे, निगेटिव समझ नहीं आ रहा। भाई निगेटिव कुछ नहीं है, निगेटिव मतलब कुछ नहीं कि वो भैया डायरेक्शन बता रहा है। वो क्या बता रहा है, वो डायरेक्शन बता रहा है कि भैया तुम डिस्प्लेसमेंट किस दिशा में कर रहे हो, किस दिशा में कर रहे हो। तो यहाँ तक आप लोग नोट कीजिए, फटाफट 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 आप लोग नोट कीजिए। तो भाई हो गया यहाँ पे। तो अब देखो भाई, अब देखो कुछ चीज मैं समझा देता हूँ कि निगेटिव कैसे हो सकता है डिस्प्लेसमेंट। अब देखो निगेटिव कैसे हो सकता है। हाँ भैया ये है हमारा जीरो, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10, ये है भैया, ठीक है, ओरिजिन है, ये ओरिजिन है। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस आप लोग जानते होंगे मैथ में, तो भैया एक्स एक्सिस है ये, वाई एक्सिस की अभी हमें जरूरत नहीं है। ये है भैया -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, और भैया ये है -10। क्या है, -10। तो किसी बंदे का, ये भैया क्या है, किसी बंदे का भैया ये क्या है, क्या है, घर है, क्या है भैया, घर है। और यहाँ पे उसका भाई स्कूल है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भाई स्कूल है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे स्कूल है, यहाँ पे भाई उसका क्या है, स्कूल है, स्कूल है। तो यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए, यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए भाई, यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए क्या करना पड़ता है, यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए स्ट्रेट लाइन में वो जाता है, स्ट्रेट लाइन में जाता है, मतलब कि एकदम सीधा जा रहा है भाई, एकदम सीधा जा रहा है, एकदम सीधा जा रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा भाई, डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा। तो भैया यहाँ का जो डिस्प्लेसमेंट होगा भाई, डिस्प्लेसमेंट, यहाँ से यहाँ तक गया, स्ट्रेट लाइन है, बिल्कुल सीधा जा रहा है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, जो हो जाएगा भैया 8 था, 3 पर से चलना शुरू किया, तो 1 2 3, 1 2 3 4 5, ठीक है, 8 में से 3 घटा दोगे तो 5 ही आएगा आंसर। तो 5 डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो कितना हो जाएगा, वो 5 हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो यहाँ पे 5 हो जाएगा। अब सेम इसी बंदे का, सेम इसी बंदे का, सेम क्या है, इसी बंदे का भैया, कि इसी बंदे का क्या है कि मान लो यहाँ है दोस्त का घर, यहाँ है भैया क्या है, यहाँ है दोस्त का घर, यहाँ है क्या है, यहाँ है दोस्त का घर, कहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है भैया दोस्त का घर, दोस्त का घर। शाम को जब ये पढ़ के आया भैया, तो यहाँ आया, पढ़ के जब आया अपने दोस्त के यहाँ, मान लो इसका तबीयत खराब था, तो ये क्या किया, अपने दोस्त से मिलने आया, अपने दोस्त से मिलने आया। तो भैया अब इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, अब उधर की बात जाने दो, उधर की बात अलग है, इधर की बात अलग है, स्कूल गया वो बात अब नहीं जोड़ना है।
हमें सिर्फ ये जोड़ना है कि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो कितना हुआ। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट बराबर डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ। तो डिस्प्लेसमेंट मेरे भाई क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ। तो भैया डिस्प्लेसमेंट जो हुआ हमारा, डिस्प्लेसमेंट जो हुआ है हमारा वो हो गया 7 3 10। कितना हो गया, 7 3 10, 10 हो गया, 10 मीटर किलोमीटर जो भी आप मान सकते हैं। अभी मैंने इसमें कुछ यूनिट नहीं लिखा है इसलिए मैं सिर्फ ये 10 लिख रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत मेरे भाई, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत। तो ये जब इधर गया तो इस एक्सिस में जा रहा है, और यहाँ पे जो 10 हुआ भाई यहाँ माइनस के साथ 10 होगा, ये -10 होगा, -10 होगा, -10 हो जाएगा मेरे भाई। ये क्या हो जाएगा, -10 हो जाएगा, -10 हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया मेरे भाई, यहाँ तक समझ में आ गया, यहाँ तक समझ में आ गया। तो भैया डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में ये जो चिन्ह है ये क्या है, ये कुछ नहीं है मेरे भाई, ये कुछ नहीं है। यहाँ पे हम लोग एक पॉइंट को लिखेंगे कि निगेटिव एंड पॉजिटिव, पॉजिटिव एंड निगेटिव इन डिस्प्लेसमेंट इज जस्ट फॉर डायरेक्शन, इज जस्ट फॉर डायरेक्शन। मान लो एक्स एक्सिस है हमारा और भाई हम इधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, एक्स एक्सिस में इस डायरेक्शन जा रहे हैं, तो ये डायरेक्शन जो हमारा होता है पॉजिटिव होता है। तो इसलिए मैं यहाँ पे जो लिखा ये क्या पता चल रहा है कि भैया हम लोग पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं, एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं। लेकिन भैया एक्स एक्सिस का जो ये वाला डायरेक्शन है ये निगेटिव है, एक्स एक्सिस का ये वाला डायरेक्शन ये वाला निगेटिव है। तो भैया जब निगेटिव के साथ लगाएंगे कि डिस्प्लेसमेंट -10 हो जाएगा, तो अगर हम डिस्प्लेसमेंट -10 लिख देंगे तो सामने वाला व्यक्ति जो पढ़ा लिखा होगा ये समझ जाएगा कि भैया ये एक्स एक्सिस में क्या हो रहा है, -10 में जा रहा है। यहाँ पे सिर्फ -10x लगा दोगे मतलब कि वो x एक्सिस में -10 में जा रहा है, x एक्सिस में जा रहा है। अगर x एक्सिस की मैं बात कर रहा हूँ तो -10 लगाने के बाद कोई भी व्यक्ति समझ जाएगा कि ये माइनस में जा रहा है, यानी कि x एक्सिस के निगेटिव एक्सिस पर जा रहा है, x एक्सिस के निगेटिव एक्सिस पे जा रहा है, यानी कि इधर -x एक्सिस होता है और भैया इधर जो होता है पॉजिटिव x एक्सिस होता है। तो यहाँ तक चीज क्लियर है मेरे भाई, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। तो डिस्प्लेसमेंट में ये जो साइन है भाई कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। ये जो क्या है, ये क्या है, पॉजिटिव, सिर्फ डायरेक्शन के लिए है, पॉजिटिव एंड निगेटिव इन डिस्प्लेसमेंट, इन डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव एंड निगेटिव इन डिस्प्लेसमेंट इज जस्ट फॉर what? Just for direction, just for direction, just for direction, just for direction भैया, just for direction, just for direction, just for direction, just for क्या है भैया, डायरेक्शन है, just for direction। यहाँ तक मेरे भाई सब सही है। फटाफट नोट करो, फटाफट नोट करो। इज जस्ट फॉर डायरेक्शन, इज जस्ट फॉर डायरेक्शन, इज जस्ट फॉर डायरेक्शन। अब एक दो क्वेश्चन मैं तुम्हें पूछूंगा, थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला, थोड़ा सा दिमाग लगाना और सोचना तब आंसर देना मेरे भाई, सोच के बताना, बिल्कुल सोच के बताना, बिल्कुल। तो चलो भाई, हो गया होगा तुम लोग का यार। तो अब ये बताओ मेरे भाई कि क्या कभी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में
क्या डिस्प्लेसमेंट कभी जीरो हो सकता है? डिस्प्लेसमेंट कभी जीरो हो सकता है? डिस्प्लेसमेंट कभी जीरो हो सकता है? डिस्प्लेसमेंट कभी जीरो हो सकता है मेरे भाई, डिस्प्लेसमेंट कभी जीरो हो सकता है। पहला सवाल कि क्या है तुम्हारे लिए, पहला सवाल, कैन डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट बी इक्वल टू जीरो, बी इक्वल टू जीरो, कैन डिस्प्लेसमेंट बी इक्वल टू जीरो, कैन डिस्प्लेसमेंट बी इक्वल टू जीरो। तो भाई इसका सवाल जो आंसर होगा, इस सवाल का जो आंसर होगा वो आप कमेंट में लिखिए, जो सवाल का आंसर होगा वो आप कमेंट में लिखिए, तब तक मैं इसका आंसर लिखता हूँ। भैया डिस्प्लेसमेंट जो हो सकता है हमारा, वो क्या हो सकता है कि यस, वो भैया वो क्या हो सकता है कि जीरो के इक्वल हो सकता है। कब हो सकता है, कब हो सकता है? अभी तुरंत मैंने एग्जांपल में बताया था, पीछे याद कीजिए, याद कीजिए, याद कीजिए, कब हो सकता है भैया, कब हो सकता है? व्हेन कब हो सकता है भैया? व्हेन इनिशियल इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, एंड फाइनल पॉइंट, व्हेन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट आर सेम। जो इनिशियल पॉइंट होगा और जो फाइनल पॉइंट होगा मेरे भाई, वो जब सेम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? वो जब सेम हो जाएगा तो भैया क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट बराबर जीरो हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट बराबर जीरो हो जाएगा। दूसरा सवाल, दूसरा सवाल क्या है भैया कि कैन डिस्प्लेसमेंट कैन डिस्प्लेसमेंट बी इक्वल टू डिस्टेंस। क्या ऐसा कभी पॉसिबल है कि डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के बराबर हो जाए? क्या कभी ऐसा पॉसिबल है? ऐसे समझो कि कैन डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस बी इक्वल, कभी ऐसा पॉसिबल है भैया कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस इक्वल हो जाए? कभी 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 ऐसा पॉसिबल है भाई? कभी ऐसा पॉसिबल है? तो भैया यस पॉसिबल है। कुछ लोग लिख रहे होंगे नहीं नहीं पॉसिबल तो नहीं है, पॉसिबल तो नहीं। मेरे भाई बिल्कुल पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। और कब पॉसिबल है? व्हेन ऑब्जेक्ट, जब कोई ऑब्जेक्ट चल रहा होगा, जब कोई ऑब्जेक्ट चल रहा होगा और वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन को फॉलो कर रहा होगा, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जाना है हमें हमें यहाँ से यहाँ तक जाना है, तो इस बार हम ऐसे ऐसे घूम के नहीं जा सकते। मान लो बगल में ये नदी है दोनों साइड और ये पुल बना है, ठीक है, ये पुल बना है, तो ये जो सीधा रास्ता है भैया वही हमारा डिस्टेंस भी है, वही डिस्प्लेसमेंट भी है, वही क्या है, वही डिस्टेंस भी है वो, और वही क्या है, डिस्प्लेसमेंट भी है। तो when an object moves in a straight line, in a straight line, तो भैया when an object moves in a straight line तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस भी इक्वल, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस भी इक्वल। तो जब स्ट्रेट लाइन में भैया मूव कर जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस क्या हो जाएगा? हमारा इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे एक दो पॉइंट अभी हम लोग लिखेंगे कि भैया यहाँ पे जो एक पॉइंट लिखेंगे, नोट डाल के एक पॉइंट को लिखेंगे कि नोट डाल के एक पॉइंट को लिखेंगे भाई, नोट डाल के एक पॉइंट को लिखेंगे कि डिस्टेंस जो होगा भाई, डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू, ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या हो जाएगा? ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, इक्वल टू
कम ही देखने को मिलेगा आपको, ज़्यादा तो ग्रेटर देन ही देखने को मिलता है। तो यहाँ पे एक पॉइंट लिखेंगे, और पहला पॉइंट है कि डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन, GREATER, ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। यानी कि भैया डिस्टेंस जो हो सकता, डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस जो होगा वो भैया क्या होगा, डिस्टेंस जो होगा वो हमेशा बड़ा होगा या तो फिर बराबर होगा डिस्प्लेसमेंट के। ये क्या होगा मेरे भाई, डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। यानी कि डिस्टेंस हमेशा बड़ा हो सकता है या फिर बराबर हो सकता है डिस्प्लेसमेंट के, लेकिन कभी भी जीरो छोटा नहीं हो सकता डिस्प्लेसमेंट से। डिस्प्लेसमेंट से कभी क्या हो सकता है, कभी भी छोटा नहीं हो सकता। तो यहाँ पे एक पॉइंट और लिखेंगे कि डिस्प्लेसमेंट is never greater than distance। डिस्प्लेसमेंट इज नेवर ग्रेटर देन डिस्टेंस। भैया डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से बड़ा नहीं हो सकता, ऑलवेज क्या हो जाएगा, ऑलवेज स्मॉलर हो जाएगा या फिर इक्वल टू हो जाएगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से बड़ा नहीं हो सकता। यहाँ तक चीज क्लियर है मेरे भाई, यहाँ तक चीज क्लियर है। यहाँ तक चीज क्लियर है, यहाँ तक चीज क्लियर है। यहाँ तक चीज क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। यहाँ तक आप लोगों को सारी चीजें समझ में आ गई। एक बार फिर से मैं समझा देता हूँ कि भैया डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्टेंस। यानी कि डिस्टेंस जो होगा वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा या तो फिर डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा। डिस्टेंस जो होगा डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा या फिर डिस्टेंस के बराबर होगा, लेकिन कभी भी छोटा नहीं होगा, डिस्प्लेसमेंट से छोटा नहीं होगा। यानी कि डिस्प्लेसमेंट इज नेवर ग्रेटर देन डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से बड़ा नहीं हो सकता। तो ऊपर का जो मैंने लाइन लिखा है उसी का रिप्रेजेंटेशन ये आपको दिखा रहा है कि डिस्टेंस इज ग्रेटर देन या इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ तक मेरे भाई क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। और ये समझने वाला बात है कि भाई कैन डिस्टेंस भी इक्वल टू जीरो, तो हाँ डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट जो है वो जीरो के बराबर हो सकता है। तो भाई जब इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम हो जाए तो डिस्प्लेसमेंट जो हो जाएगा वो जीरो हो जाएगा। कैन डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस भी इक्वल, क्या डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस एक साथ बराबर हो सकता है? तो भाई हाँ, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन, तो भैया जब कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से मान लो हमें जाना है यहाँ पे, तो भैया यहाँ पे जो जाना है रास्ता ही सेम है, यानी कि रास्ता ही जो है वो क्या है, एक ही रास्ता है और वो स्ट्रेट लाइन में है, तो सीधा ही जाएंगे भैया। यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो भैया सीधा जाएंगे, तो वही हमारा डिस्टेंस भी है और वही डिस्प्लेसमेंट भी है। तो उसी को जब कोई बॉडी क्या करेगा, एक स्ट्रेट लाइन को फॉलो करेगा, तो भैया वो उसका डिस्टेंस भी है और वो उसका डिस्प्लेसमेंट भी है। तो क्लियर टनाटन, यहाँ तक एकदम आपके लिए एकदम मक्खन की तरह चीज़ों को समझाया गया है, मक्खन की तरह। भाई साहब चलो भाई अभी से मिटाता हूँ। हाँ अब जो है ना भाई कि थोड़ा सा और कराऊंगा, ज़्यादा नहीं कराऊंगा, थोड़ा सा और कराऊंगा, थोड़ा सा और कराऊंगा मेरे भाई, थोड़ा सा, ताकि तुम लोगों को कुछ चीज़ समझ में आ जाए।
तो भाई जब डिस्टेंस और क्या है, डिस्टेंस जो है, जब डिस्टेंस जो है ऑलवेज ग्रेटर देन या इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा भैया, डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो मेरे भाई एक बात को समझना, एक बात को समझना, क्या समझना है कि भाई जब हम लोग कभी ये करेंगे कि डिस्टेंस बड़ा है डिस्प्लेसमेंट छोटा या फिर बराबर है, ठीक है, डिस्टेंस बड़ा है, डिस्टेंस बड़ा है भाई, डिस्टेंस बड़ा है, ठीक है, डिस्टेंस बड़ा आदमी है, और भैया डिस्प्लेसमेंट भी बटे डिस्प्लेसमेंट करेंगे, तो जब कभी डिस्टेंस में डिस्प्लेसमेंट से भाग करेंगे भाई, तो क्या हो सकता है, इसका जो वैल्यू आएगा वो क्या हो सकता है, वो तो ग्रेटर देन या इक्वल टू 1 आएगा, ग्रेटर देन या इक्वल टू 1 आएगा। जैसे कि भाई डिस्टेंस हमारा क्या, मान लो 6 किलोमीटर है और डिस्प्लेसमेंट उसका 4 किलोमीटर है, तो भैया जब 4 से भाग दोगे 6 में, तो कितना आएगा, 2 बचा 1.5 आएगा, ठीक है, 1.5 आएगा। तो ये क्या था, यानी कि एक से बड़ा आ गया। अब भैया अगर डिस्प्लेसमेंट भी 4 है, डिस्टेंस भी 4 है, तो ये क्या कट के 1 आ जाएगा मेरे भाई, 1 आ जाएगा। तो डिस्टेंस बाय डिस्प्लेसमेंट जब करेंगे तो वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आ जाएगा। लेकिन भैया डिस्प्लेसमेंट जब डिस्प्लेसमेंट बटे डिस्टेंस करेंगे, डिस्प्लेसमेंट बटे डिस्टेंस करेंगे हम लोग, बटा डिस्टेंस करेंगे, तो ये ऑलवेज 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 क्या हो जाएगा, ऑलवेज क्या हो जाएगा, लेसर देन या फिर इक्वल टू 1, लेसर देन इक्वल टू 1, लेसर देन इक्वल टू 1। अगर डिस्प्लेसमेंट 1 है, 4 है और डिस्टेंस भी 4 है तो 1 हो गया। लेकिन डिस्प्लेसमेंट जैसे कि यहाँ पे भैया क्या है, यहाँ पे 4 है और डिस्टेंस 6 है, तो अब भाग दो मेरे भाई, तो पहले ही पॉइंट लग गया यहाँ पे 0 आने के लिए, तो अब ये 1 से छोटा हो जाएगा, जो भी इसका वैल्यू आएगा वो 1 से छोटा हो जाएगा। तो ये सभी बातें आपको याद रखनी है। मेन चीज़ ये है आपके लिए, मेन चीज़ क्या है आपके लिए, मेन चीज़ मेरे भाई ये है, मेन चीज़ ये है, और इसको आपको क्या करना है, याद रखना है, इसको आपको क्या करना है, याद रखना है, इसको आपको याद रखना है। यहाँ तक फटाफट 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 आप लोग नोट कीजिए, फटाफट आप लोग नोट कीजिए, फटाफट आप लोग यहाँ तक इसे नोट कीजिए, यहाँ तक आप लोग फटाफट नोट कीजिए, यहाँ तक फटाफट नोट कीजिए मेरे भाई। यहाँ तक फटाफट नोट कीजिए। थैंक यू, आपने लेक्चर को इतने आराम तरीके से देखा, इतने अच्छे तरीके से देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और भाई जो भी आपके दोस्त हैं, आपके साथी हैं, जो भी आपके साथ पढ़ रहे हैं, उनको बोलिएगा एक बार, फिजिक्स अभी 6, 7, 8, 9 चल रहा है जैसा कि आपको पता है। तो यहाँ तक आपका नोट हो गया है, तो ठीक है फिर और आप लोग को जो भी दिक्कत आए या फिर लेक्चर कैसा लगा, आप लोग कमेंट में बताइएगा यार, आपका कमेंट ही हमारे लिए मोटिवेशन की तरह काम करता है, ठीक है। तो कोई भी अगर दिक्कत हुआ हो लेक्चर में तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, आप लोग क्या कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। आप लोग क्या कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ बताइएगा, लेक्चर को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ताकि ठीक है। तो जाते जाते आपके लिए एक लाइन 2 लाइनें ध्यान से सुनिएगा भाई, मोटिवेट कर देता हूँ थोड़ा सा जाते जाते, क्योंकि लेक्चर भाई हमारा क्या हो जाता है, थोड़ा लंबा हो जाता है यार, इसीलिए जाते जाते आराम से जाओ, मूड फ्रेश करके, कि सफ़र की हद है वहाँ तक कि कुछ निशान रहे, सफ़र की हद है वहाँ तक कि कुछ निशान रहे, चले चलो कि जहाँ तक ये आसमान रहे, ये क्या उठाए कदम और आ गई मंजिल, ये क्या उठाए कदम और आ गई मंजिल, मज़ा तो तब है जबकि पैरों में कुछ थकान रहे। तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए सुपर सून इन नेक्स्ट लेक्चर। ओके बच्चों, लव यू, बाय बाय, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, बाय बाय।